आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस को हम डी आयोनाइजेशन प्रोसेस या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयन होते हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैटायन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एनायन होते हैं आपके जैसे क्लोराइड हो गए, सल्फेट हो गए। इनको हम क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैटायन और एनायन होती हैं उनको इस प्रोसेस में हम एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। डी आयोनाइजेशन या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम यहाँ पर रेजिन यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं। ये जो रेजिन होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं, यानी कि पॉलीमर होते हैं एक तरीके से, इनसॉल्युबल पॉलीमर होते हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एसिडिक का मतलब है जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, और बेसिक का मतलब हो गया जैसे अमीन वगैरह हो गए, OH ग्रुप हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन में यहाँ पर दो रेजिन यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो रेजिन, एक तो होता है कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और एनायन को एक्सचेंज करने के लिए एनायन एक्सचेंज रेजिन करते हैं, यूज़ करते हैं। कैटायन एक्सचेंज जो रेजिन होती है उसमें जो एक्सचेंज होते हैं वो पॉजिटिव आयन एक्सचेंज होते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होती है उसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जैसे सल्फोनिक हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें जो H+ है, एसिड क्या करता है, H+ देता है। ये जो H+ है ये Ca+2 या Mg+2 आयन से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर क्या बचते हैं, H+ आयन। तो ये जो एक्सचेंज होने के बाद वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस रेजिन पर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, और इससे जो पानी पास होता है उसमें कौन से आयन होते हैं, रिमेनिंग H+ आयन बचते हैं। इसी तरीके से अब ये जो पानी है कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास होने के बाद हम उस पानी को पास करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन में। एनायन एक्सचेंज रेजिन में हम नेगेटिव आयन मतलब जैसे Cl-, SO4, 2-, इन आयन को हम रिप्लेस करते हैं। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन में आपके होते हैं यहाँ पर बेसिक फंक्शनल ग्रुप जैसे NH2, NHCH3 का होल ट्वाइस, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर होते हैं OH आयन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये आयन है यहाँ पर OH- बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होती है SO4-2 यानी कि एनायनिक पार्ट से होती है, तो जो एनायनिक पार्ट है OH- रिप्लेस होता है SO4-2 से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन पर इसके जो आयन थे, आपके एनायन थे हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल एनायन, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वाटर के अंदर फ्री होते हैं OH- आयन। पानी के अंदर कैटायन एक्सचेंज से H+ आयन फ्री होते हैं और एनायन एक्सचेंज रेजिन से OH-। H+ और OH- मिलकर क्या बनाते हैं, H2, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज 2 कॉलम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो कॉलम होता है कैटायन एक्सचेंज के लिए होता है और दूसरा जो कॉलम होता है एनायन एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी को सप्लाई करते हैं। जब पानी को सप्लाई करते हैं तो पानी के अंदर CaSO4 प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। जब हम इसको यहाँ से पास करते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर में प्रेजेंट होती है एक रेजिन लगी होती है, एक पॉलीमर प्रेजेंट होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, इसका एक बैड लगा होता है। जब पानी को इसमें से पास करते हैं तो ये जो कैल्शियम आयन थे ये रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ पर H+ आयन से। H+ आयन से रिप्लेस होने के बाद अब यहाँ जो पानी बचता है, इस पानी के अंदर H+ आयन रिमेनिंग रह जाते हैं, यानी कि H+ की जगह कौन से आयन आ गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। H+ जो यहाँ पर था वो फ्री होकर इस पानी के अंदर, अब इस पानी के अंदर H+ आयन के अलावा सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है। अब इस पानी को जब हम यहाँ से दूसरे कॉलम में पास करते हैं जिसको हम एनायन एक्सचेंज रेजिन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एनायन एक्सचेंज होते हैं, सल्फेट और क्लोराइड आयन ये रिप्लेस होते हैं OH- आयन से। तो ये जो सल्फेट और क्लोराइड यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ पर जो मिलते हैं OH- आयन और H+ आयन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ से जो पानी मिल रहा है ये हमारा हो गया सॉफ्ट वाटर, यानी कि जिसमें जो कैटायन एनायन दोनों के दोनों कंज्यूम हो जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस में रिएक्शंस देखो कौन सी होती है। तो फर्स्ट इनिशियली क्या होता है, यहाँ पर ये जो H+ है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का जो H+ है ये रिप्लेस होता है कैल्शियम आयन से। तो रिप्लेस होने के बाद ये बनाता है, ये जो आयन्स होते हैं कैल्शियम आयन उस बैड पर ही कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये बन जाता है एसिड यानी कि H+ आयन इसमें प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से जब हम बैड को
एनायन एक्सचेंज से पास करते हैं तो एनायन में ROH है, इसमें से पास करते हैं तो ये जो एनायनिक पार्ट था, क्लोराइड और सल्फेट आयन थे, इनको रिप्लेस करते हैं OH से, तो RCl R2SO4 बनता है। अब ये जो OH माइनस आयन थे ये और यहाँ से H प्लस आयन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं वाटर, H2O का मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि जैसे जियोलाइट प्रोसेस में हुआ था कि बैड होता है जो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सचेंज होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये जो बैड होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एग्जॉस्ट होने के बाद ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। दोबारा इसको रीजनरेट करने के लिए हम यहाँ से सप्लाई करते हैं डाइल्यूट HCl। कैटायन एक्सचेंज को रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, और एनायन एक्सचेंज को रीजनरेट करने के लिए हम डालते हैं डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर डाइल्यूट HCl, क्योंकि यहाँ पर हमें H प्लस आयन चाहिए और यहाँ पर हमें OH आयन चाहिए, तो यहाँ पर HCl और यहाँ पर NaOH। तो जैसे ही HCl को डालते हैं तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शंस होती हैं रीजनरेशन के लिए। एनी एसिड, कोई भी एसिड डालते हैं, जैसे यहाँ पर रिएक्शन शो करेगी H2SO4 से या HCl से शो कर सकते हैं रिएक्शन को हम। तो ये जो कैल्शियम आयन थे ये रिप्लेस होते हैं किससे, H प्लस आयन से। तो ये रिप्लेस होने के बाद दोबारा हमारा जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का बैड था रीजनरेट हो चुका है। ये कैल्शियम सल्फेट आयन बनते हैं रिमेनिंग, जिसको हम बाहर विलयन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बाहर डंप कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम एनायन एक्सचेंज से पास करते हैं, तो जो सल्फेट आयन थे एग्जॉस्ट हो चुका था क्लोराइड सल्फेट आयन की वजह से, उसको रिप्लेस करते हैं OH, यानी कि हम डालते हैं NaOH सॉल्यूशन। ये जो OH सॉल्यूशन है ये रिप्लेस करता है इसको SO4 को, और दोबारा ये रीजनरेट हो चुका है। अब ये जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं Na2SO4, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे कैटायन और एनायन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कैटायन को रिप्लेस करते हैं H प्लस से, एनायन को रिप्लेस करते हैं OH माइनस आयन से। जब ये रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस होने के बाद पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन बचते हैं, वो दोनों मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कुछ टाइम के बाद जो दोनों बैड होते हैं, कैटायन एक्सचेंज वाला और एनायन एक्सचेंज वाला, दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए हम डालते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, तो डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और एनायन एक्सचेंज सॉल्यूशन में डालते हैं एल्कली या बेसिक सॉल्यूशन NaOH हम डालते हैं। जैसे ही हम ये सॉल्यूशन डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन का H प्लस आयन रिप्लेस करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को, और जैसे ही एनायन एक्सचेंज में हम NaOH डालते हैं तो इसके जो OH माइनस आयन वो रिप्लेस करते हैं SO4 माइनस 2 आयन या Cl माइनस आयन को, और दोबारा इन रेजिन को वो रीजनरेट कर लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज है आयन एक्सचेंज की। एडवांटेज ये है कि आपका जो पानी होता है बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, उसको हम इस प्रोसेस के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हार्डनेस होती है, यानी कि इस प्रोसेस के बाद जो हमें पानी मिलता है उसमें जो हार्डनेस होती है वो 2 ppm है, बहुत ही माइनर होगी, बहुत ही। डिसएडवांटेज है कि इसका जो इक्विपमेंट होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें रीजनरेशन के लिए एसिड भी चाहिए, बेस भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो ये प्रोसेस बहुत ही महंगा पड़ता है। इसके अलावा कि अगर बहुत ज़्यादा टर्बिड पानी है तो उसके लिए प्रोसेस सक्सेस नहीं होता है। टर्बिड के लिए ये है कि जो पोर्स वगैरह होते हैं वो फिल हो जाते हैं, तो यानी कि जिसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, जल्दी से उसके जो पोर्स वगैरह फिल हो जाते हैं, तो वो आयन एक्सचेंज नहीं कर पाता है, वाटर उसमें से पास नहीं होता। तो ये नेक्स्ट मेथड रहा आयन एक्सचेंज, जिसके द्वारा हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम 2 रेजिन यूज़ करते हैं, एक कैटायन एक्सचेंज और दूसरी एनायन। कैटायन को एक्सचेंज करने के लिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पानी को पास करते हैं, और एनायन को एक्सचेंज करने के लिए हम एनायन एक्सचेंज रेजिन को यहाँ से पास करते हैं। एग्जॉस्ट होने के बाद रीजनरेट करने के लिए यहाँ पर हम एसिडिक सॉल्यूशन HCl या H2SO4 यूज़ करते हैं, और एनायन एक्सचेंज के लिए हम यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन NaOH यहाँ पर यूज़ करते हैं।